जय श्री राम। हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण प्रश्न। एक नाटक के मुख्यतः 3 अंक होते हैं। अगर पूछा जाए प्रश्न नाटक के कितने अंक होते हैं, 3 अंक होते हैं। अगला प्रश्न, बिंब और छंद को कविता की आंतरिक लय बताया है। यानी प्रश्न पूछा जाए कि कविता की आंतरिक लय किसे कहा गया है, तो बिंब और छंद को कहा गया है। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए चित्रात्मक भाषा पर बल दिया। कैसी भाषा पर बल दिया? चित्रात्मक। अगला प्रश्न, नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 48 मिनट, 48। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम संवाद है। संवाद यानी आपस में 2 पात्रों के बीच या 3 पात्रों के बीच बातचीत। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक को कहा गया है, यानी कथानक का क्रम सही होना चाहिए। कहानी का केंद्रीय बिंदु किसे कहा गया है? कथानक को। साहित्य की सभी विद्याओं में नाटक जीवंत माध्यम है, यानी वो वर्तमान में किया जाता है। बाकी वर्तमान में विद्याएं कोई नहीं होती है, नाटक वर्तमान में किया जाता है, इसलिए जीवंत माध्यम है। कथानक को आगे बढ़ाने का काम द्वंद्व का है। द्वंद्व किसमें? 2 पात्रों में होता है, हीरो और विलेन में। कथानक को आगे बढ़ाने का काम द्वंद्व करता है। द्वंद्व का अर्थ है हीरो और विलेन में जो टकराव होता है, उसको द्वंद्व कहते हैं। कविता के घटक और परिवेश और संदर्भ से संचालित होते हैं। साहित्य की सभी विद्याओं में नाटक वर्तमान काल में घटित होता है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? आप रेडियो को दोगे, रेडियो नहीं है, प्रिंट है। छापा खाना का आविष्कार सबसे पहले हुआ है। प्रिंट